lesson number 11. The name of lesson number 11 is the interjection यानी कि विषम्यदिबोधक अवयव। अब ये विषम्यदिबोधक अवयव क्या होते हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। Let's start now. An interjection is a word which shows some sudden feeling or emotion. क्या कहा इसने, show some sudden feelings और इमोशन, यानी कि किसकी बात करेगा, सडनली क्या, सडनली आने वाली फीलिंग्स या इमोशन की बात करेगा। ऑफ द हार्ट सच एज सरप्राइज, और किसकी, सरप्राइज, यानी कि हम किसी भी चीज को क्या देखकर आश्चर्य से बोलते हैं, जैसे हम एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, हम बैठे हैं और अचानक से कोई आ जाए तो हमें सरप्राइज मिलता है, वो वाली फीलिंग। जो एक खुशी, शोरो, दुख की बात हो रही है, वह शब्द जो हृदय की आकस्मिक भावना अथवा मनोवेग को प्रकट करता है, क्या कहलाता है, विषम्यदिबोधक अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल, हेलो, हाउ आर यू, हम किसी को बोलते हैं खुश होकर कि हेलो, हाउ आर यू। नंबर 2, आई हैव पास्ड, हम बोल रहे हैं एक सुकून वाला ऐसे बोल रहे हैं, मैं पास हो गया, वो खुशी वाली जो फीलिंग हो रही है। ब्रेवो, वेल डन, यानी कि जब कोई शाबाशी का काम करता है तो हम उसको ऐसे थपकी देते हैं, वाह शाबाश तूने ये करके दिखाया, या तूने बहुत अच्छा काम किया, वो वाला वेल डन। हश, बी साइलेंट, क्या कर रहा है, हश, यानी कि खामोशी को प्रकट कर रहा है। तो अभी इन्होंने क्या कहा, इन वाक्यों में हेलो शब्द आकस्मिक भेंट को, आश्चर्य को, ब्रेवो शाबाशी को, हर्ष खामोशी को प्रकट करता है। इस प्रकार हेलो, ब्रेवो, हर्ष शब्द इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयबोधक अव्यय है। क्या है ये सभी, क्या है, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयबोधक अव्यय है। चलिए अब विशेष की बात करते हैं। इंटरजेक्शन का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वाक्य के अन्य शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं होता। क्या कहा इन्होंने कि जो इंटरजेक्शन है उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वाक्य के अन्य शब्दों से इनका कोई संबंध नहीं होता है। इंटरजेक्शन के बाद सदैव मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये मार्क है जिसको हम एक्सक्लेमेशन का मार्क कहते हैं। कुछ प्रमुख इंटरजेक्शन इस प्रकार है, इन्होंने कुछ प्रमुख इंटरजेक्शन के बारे में बताया है। चलिए वो प्रमुख इंटरजेक्शन कौन कौन से हम पढ़ते हैं। हुर्रे, अलास, ओ, आहा, इंडेड, व्हाट, ओ, टट, ब्रेवो, वेल डन, हेलो, फेयरवेल, गुड बाय, शेम, फाई, एक्सेट्रा। तो प्यारे बच्चों, ये क्या था हमारा द इंटरजेक्शन, जिसमें हमें सडन होने वाली फीलिंग्स के बारे में बताया गया था, खुशी, दुख, सारी चीजों के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया, जो किससे प्रकट होंगी, सडन जो हमारी इमोशंस होंगे जिनके बारे में हमें पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।